यकीनन किसी बच्चे की आइडेंटिटी देना, किसी खातून की आइडेंटिटी देना, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग करना या रिपोर्टिंग इस अंदाज से करना कि उसको एक स्लांट देना, ये प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म के सारे असूल यकीनन हर रिपोर्टर को बखूबी इल्म होते हैं। लेकिन मसला कुछ और है। ना मैं समझता हूं, मुझे कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत ही इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। पहले इजहार राय पे ज़र्ब कब लगी? जब कायद-ए-आज़म की तकरीर 11 अगस्त 1947 की रियासत ही ने उस कायद की तकरीर को, उसकी विजन को सेंसर किया। किसने किया? यकीनन रियासत ने किया। और वहां से एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे ईदी अमीन का एक जो युगांडा के सदर थे, उनका एक मकूला है। उन्होंने कहा, यस देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट आई कैन नॉट गारंटी योर फ्रीडम फॉर योर एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इजहार राय पे यहाँ पे जर्नलिस्ट ही नहीं, यकीनन जर्नलिस्ट का बहुत कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने अपनी इजहार राय के असूलों को बुलंद रखने के लिए कोड़े भी खाए, लेकिन सिर्फ वो नहीं थे। आप अगर आगे आए तो माहौल ही ऐसा था कि जो एक बुनियादी, सबसे बुनियादी असूल किसी भी कोर्ट रिपोर्टर के लिए, किसी भी मीडिया पर्सन के लिए, किसी भी मीडिया के लिए, मिसाल के तौर पे अगर क्रिमिनल केस हो तो बुनियादी असूल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी तौर पर आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ले लें या आप कोई भी इंटरनेशनल जो हम भी सिग्नेटरी ले लें, बुनियादी असूल ये है कि अगर एक अक्यूज्ड हो, एक मुल्जिम हो, बेशक उसके खिलाफ बड़े से बड़ा जुर्म का इल्जाम ही क्यों ना हो, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स में ये एक बुनियादी असूल है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो का आप
ट्रायल के दिनों में एक 2014 से 2018, 2018 से 2022 और 2022 से आज तक। मुझे इजहार राय पे इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अकाउंटेबल। एक 16 साल का लड़का उसमें मुलजिम था, जिस पे इल्जाम सिर्फ यह था कि उसने वो बैनर आवेजा लगाए थे, पोल पे चढ़ा था, और दूसरा जिसने वो बैनर लिखा था वो मुलजिम था। 2 हफ्ते हुए थे और नीचे अदालत ने बेल इस चीज पे डिसमिस की थी कि ये जुर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं, ये पूरी अदलिया के खिलाफ। वो मेरी गालिबन पहली रिपोर्टेड जजमेंट थी, लेकिन उसमें भी एक आंसर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था। किसी ने यह तहकीक करने की जसारत नहीं की कि वो बैनर लगवाए किसने थे, लेकिन वो 2 मुलजिम बेचारे वो फंस गए। 2 चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट बनी थी और कंप्लेनेंट बनी थी इजहार राय के ऊपर, उन पे एंटी टेररिज्म के केसेस बने थे। वो बेलें भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दी कि हम बहैसियत जज हम कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकते। तनकीद एक ऐसा दौर है, और जिस तरह मैंने आपको कहा, एक माहौल में हम बात करते हैं। क्वेश्चन जर्नलिस्टिक एथिक्स का या प्रोफेशनलिज्म का नहीं है। सब प्रोफेशनल है, सब एथिकल है। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कितने पोलराइज्ड हैं। मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में 2 किस्म की मैं देखता हूं कि तनकीद